Hello and welcome. This is Vinay Shade from JKB Education Group. In this particular video, we are going to discuss about electrical branch. Yes, guys, I've already told you the branch is the most important factor while taking the admission to engineering. तो इंजीनियरिंग में जाने के पहले सभी ब्रांच के बारे में पता होना चाहिए. तो आज हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे. इन माय लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द 4 कोर ब्रांचेस इनटू इंजीनियरिंग: इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल एंड सिविल. क्योंकि इन्हीं ब्रांचेस से बाकी ब्रांचेस का इवोल्यूशन आ चुका है. ये सबसे पुराने ब्रांचेस है और ये एवरग्रीन ब्रांचेस है. और इस ब्रांचेस में गवर्नमेंट की बहुत सारा जॉब्स अवेलेबल है हमारे इंडिया में. ऐसा वी कॉल इट एज अ कोर ब्रांचेस इनटू इंजीनियरिंग. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल ब्रांच इन डिटेल. हैव अ लुक. तो जैसे कोर ब्रांचेस है तो उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो गाइस इलेक्ट्रिकल में इवोल्यूशन आते गया इलेक्ट्रिकल में और उसका इलेक्ट्रॉनिक्स बना, जो मैं लास्ट वीडियो में बोल चुका आपको. लेट्स डिस्कस मेन अबाउट इलेक्ट्रिकल ब्रांच. ये सबसे पुराना ब्रांच है, कोर ब्रांच है, एवरग्रीन है एंड मदर ऑफ ऑल द ब्रांचेस. व्हाई मदर ऑफ ऑल द ब्रांचेस? क्योंकि सबसे पुराना जो कंप्यूटर बना था सबसे पहले वो चार्ल्स बैबेज ने डिजाइन किया था और 2-3 फ्लैट के बराबर था, उतना बड़ा उसका साइज था. द फर्स्ट कंप्यूटर व्हिच वाज बीइंग मेड बाय चार्ल्स बैबेज वाज सच अ बिग साइज इट कैन अकोमोडेट 2-3 फ्लैट्स. तो इतना बड़ा कंप्यूटर था क्योंकि उसके अंदर का जो सर्किट था वो इलेक्ट्रिकल सर्किट था, वायर्ड सर्किट था. लेकिन अब हम देखते हैं हमारा इतना पतला सा लैपटॉप आता है, मैकबुक आता है, मोबाइल आता है, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट है, चिप्स है, प्रोसेसर्स है और मेमोरी कार्ड की साइज तो इतनी छोटी आती है, लाइक द नेल ऑफ आवर लास्ट फिंगर. इतना छोटा साइज का हमारा मेमोरी कार्ड आता है. सो ये सब इवोल्यूशन होते गया इलेक्ट्रिकल सर्किट में और तब जाके इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट हुआ. लेट्स डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल. सो इलेक्ट्रिकल ब्रांच अगर आप चूज करते हो एज अ करियर तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपको जॉब्स कौन से अवेलेबल रहेंगे. डोंट फॉरगेट इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बहुत सारा गवर्नमेंट का जॉब्स अवेलेबल है. फिर वो IAS हो गया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, या फिर PSC हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें आप BHEL, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन रेलवे, MSEB. अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, एवरीको इंडिया लिमिटेड. ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की कंपनीज है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल जॉब की रिक्रूटमेंट होती है इंजीनियरिंग के बाद. यस, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो सीमेंस हो गया, बजाज हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जॉब्स का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है. अभी फ्यूचर क्या होने वाला है? इलॉन मस्क का जो टेस्ला कंपनी है, दैट टेस्ला कंपनी हैज बिकम द हाईएस्ट टर्नओवर कंपनी इन ऑटोमोबाइल सेक्टर. मतलब मर्सिडीज, BMW, ऑडी सभी को पीछे छोड़ के, टोयोटा को पीछे छोड़ के टेस्ला भी सबसे ज्यादा टर्नओवर वाला कंपनी बन चुका है इन द एंटायर वर्ल्ड इन दिस ईयर 2020. सो टेस्ला का क्या प्रोडक्शन है? इलेक्ट्रिक कार. इन फ्यूचर वी ऑल आर गोइंग टू यूज इलेक्ट्रिक कार. रिसेंटली एलोन मस्क ने बोला भी था अपने ट्वीट में कि टेस्ला इज रेडी फॉर इंडिया, बट डज इंडिया इज रेडी फॉर टेस्ला? विच मीन्स वो अपना कार्स यहाँ पे लाने के लिए रेडी है, प्रोडक्शन करने के लिए रेडी है, पूरा सप्लाई करने के लिए रेडी है, लेकिन इंडिया में इलेक्ट्रिक पावर पंप है क्या? ये सब उसने ट्वीट किया था. सो गाइज, इन फ्यूचर वी नीड इलेक्ट्रिसिटी इन ट्रिमेंडस अमाउंट. अभी जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हमको इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है, क्योंकि इन फ्यूचर सभी कार्स इलेक्ट्रिक होने वाले हैं. टाटा का नेक्सॉन जो अभी आ गया है या महिंद्रा का जो वेरिटो आ गया है, ये सब इलेक्ट्रिकल ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और इनको ग्रीन नंबर का प्लेट मिलता है. सी वी विल बी हैविंग नो पोल्यूशन ऑन रोड्स once we start using electric cars. तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा मात्रा में हमको जरूरत लगने वाली इन कमिंग फ्यूचर. सो इलेक्ट्रिकल का स्कोप और बढ़ने वाला है. सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता क्या है? व्हाट डू वी एग्जैक्टली हैव इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज, सप्लाई, पावर स्टेशन, ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आता है. मतलब जनरेट करेंगे हम तो उसको हमको स्टोर भी करना पड़ेगा, तो बड़े बड़े स्टोरेज इलेक्ट्रिक प्लांट रहेंगे, फिर सप्लाई करना पड़ेगा और फिर ये सब की मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, फिर उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, उसकी सब डेवलपमेंट करनी पड़ेगी. ये सभी चीजों के लिए वी नीड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स. या सो ये सब कोर कंटेंट इसके अंदर आता है. व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट वी हैव इनटू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? जनरेटर्स, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, everything that required to produce electricity that comes under electrical engineering. तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब क्या करता है? यस, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के, इक्विपमेंट्स के, प्रोडक्शन के जो डिजाइन सेटर्स रहेंगे वहां पे वो काम करेंगे, डेवलपमेंट में रहेंगे, टेस्टिंग में रहेंगे, सुपरविजन में रहेंगे. देखो, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना, वी कैन नॉट लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर मोर देन फ्यू मिनट्स. जैसे हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, हम बाहर जाके देखते हैं
बाकी लोग की गई क्या, सबकी गई टेंशन नहीं है, सिर्फ हमारी गई तो हम क्या करते, ये चल 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 इलेक्ट्रिशियन को बुला। दैट मीन्स वी कैन नॉट लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर मोर देन फ्यू मिनट्स। या तो सोच लो इलेक्ट्रिसिटी जब चली जाती है तो कितना कुछ काम करना पड़ता रहेगा फील्ड इंजीनियर्स को। या क्योंकि हर कोई मैकेनिक हाई लेवल पे काम नहीं कर सकता, बड़े बड़े पावर स्टेशन के सब मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए वी डोंट नीड मैकेनिक, उसके लिए हमको सिविल इंजीनियर ही चाहिए। और फिर बड़े बड़े पोजीशंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी कौन से टाइप की होती है, थर्मल, विंड, हाइड्रोलिक, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोई भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बट सून देयर विल बी अ बिग स्कोप ऑफ थर्मल, सोलर एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उसका स्कोप बहुत ज्यादा रहेगा। सो दिस इज ऑल वी हैव इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। गाइस, इलेक्ट्रिकल जैसे मैंने आपको बोला था कि वायर्ड सर्किट था, वो सर्किट कॉम्पैक्ट होते गया और चिप्स आ गए, आईसीस आ गए, प्रोसेसर्स आ गए और इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ। बट द एक्चुअल बर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज हैपेंड फ्रॉम सिलिकॉन, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। यस, सिलिकॉन में इम्प्योरिटीज डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, सिलिकॉन में फास्फोरस डाल दिया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। सेमीकंडक्टर को अभी क्या करना पड़ता है, उसको गर्म नहीं करना पड़ता, जस्ट टू मेक दैट सेमीकंडक्टर इनटू कंडक्टर। तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जो बना दिया उसको जोड़ के डायोड बना। डायोड से क्या हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया। रेक्टिफिकेशन मतलब हमारा जो एसी सिग्नल है उसको डीसी, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दिया डायोड ने। फिर क्या किया, पी टाइप था, एन टाइप था और एक जोड़ दिया, पीएनपी या एनपीएन करके 3 सेमीकंडक्टर जोड़ दिए और ट्रांजिस्टर बन गया। ट्रांजिस्टर क्या करता है, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल। अगर मैं माइक में हेलो बोलूं तो स्पीकर पे हेलो करके आवाज आता है। व्हाट डज दैट मीन, इट एम्पलीफाइज। तो हमको इलेक्ट्रॉनिक्स से और क्या क्या मिला, सबसे पहले सेमीकंडक्टर, फिर क्या मिला, पीएन जंक्शन डायोड, फिर एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, फिर एफईटी। ऐसे करते करते हमको इंटीग्रेटेड सर्किट मिला, प्रोसेसर मिले, कंट्रोलर्स मिले, एंड ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। सो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की बात करूं गाइस, जैसे मैंने ये सब डिस्कस किया आपसे, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है। हमारे मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर होता है या लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, तुम्हारे वॉशिंग मशीन एसी के अंदर भी प्रोसेसर होता है, एंड ऑल कम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। या देखो, बड़े से बड़े सैटेलाइट हो, फिर नासा का हो, इसरो का हो या स्पेसएक्स का सैटेलाइट हो, उसके अंदर भी हमको कंट्रोलर्स चाहिए। इन फ्यूचर जो गूगल लोकेशन पे जो कार चलने वाली है या ऑटोमेटिक कार रहेगी, उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स लगने वाला है। द मोमेंट यू हियर द वर्ड ऑटोमेटिक, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आना ही है। जो भी चीज ऑटोमेटिक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डिफॉल्ट है। रोबोटिक्स की बात करें उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी अच्छा स्कोप है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी आगे जाके आईईएस का एग्जाम दे सकते हैं और वो भी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देके गवर्नमेंट का जॉब ले सकते हैं। और अगर हम बात करें कंपनीज की तो उसके अंदर माइक्रो एचडी, देखो माइक्रो एचडी कंपनी है, इंटेल की कंपनी है जिसका 10 जनरेशन का i9 कोर i9 का प्रोसेसर है, या ग्राफिक कार्ड बनाने वाली एनवीडिया कंपनी है। वी हैव सो मेनी कंपनीज या दैट वर्क्स अंडर द वर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सब इंटरनेशनल कंपनीज है। या सो इसके काफी सारे जॉब्स इंडिया में अवेलेबल्स नहीं है, बट स्लोली हम इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग चालू करने वाले हैं। वी इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम ताइवान, चाइना, मलेशिया एंड साउथ कोरिया, ये सब कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं, बट इन फ्यूचर इसका भी स्कोप बढ़ेगा और इसका भी प्रोडक्शन इंडिया में चालू होगा। डोंट फॉरगेट, करोड़ों में मोबाइल्स बिकते हैं हमारे यहाँ पे, करोड़ों में। तो इसका एक बार मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा ना, सो इंडिया विल बिकम द हब ऑफ एवरी सेक्टर। जिसका स्कोप आज है उसमें तो हम ऑलरेडी, हमारा इंडिया हब है, लेकिन जिसमें स्कोप नहीं उसका भी हब बनेगा। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क भी आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। फिर आप डिजिटल लॉजिक सर्किट डिजाइन पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, रेडियो फ्रीक्वेंसी के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। यू आर गोइंग टू स्टडी लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। या सो दिस इज ऑल आई हैव डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। दोनों भी फील्ड अलग अलग है, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। एक एवरग्रीन है और एक प्रेजेंट एंड फ्यूचर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये इलेक्ट्रिकल तो एवरग्रीन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का भी फ्यूचर स्कोप बहुत रहेगा। So guys, thank you so much for watching this video. I hope this has added a value into your knowledge.
So please do watch all my videos regarding branches and subscribe to my channel. Follow us on YouTube and follow us on Facebook and Instagram. And thank you so much for watching this video. See you in next video, in which I'm going to discuss about other branches as well. Thank you so much. Share this information with your friends and ask them to watch my all the videos. Thank you. Bye bye. Take care. God bless.